हेलो दोस्तों, तो आज हम देख लेते हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था भारतीय इंदो युग को। आज हम देख लेते हैं द्विवेदी युग। द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम के आधार पर किया गया है? महादेवी प्रसाद द्विवेदी के। द्विवेदी युग के सर्वप्रथम प्रगतिकार माने जाते हैं। प्रगीतकार कौन माने जाते हैं? मुकुटधर पांडे। उद्धव शतक के लेखक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसीपा तुलसी की कला, यह प्रशंसात्मक उक्ति किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? सोहन लाल द्विवेदी। इतिवृत्तात्मक, यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है? द्विवेदी युग की। करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। उक्त पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं? मैथिली शरण गुप्त की। चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? मैथिली शरण गुप्त का। ये तो मिलान देख लेते हैं हम इस क्वेश्चन में। प्रिय प्रवास किसकी है रचना? हरिऔध की। रंग में भंग किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। मृत्युंजय राय देवी प्रसाद पूर्ण की। और पथिक है रामनरेश त्रिपाठी की। तो ये कौन सा होता है? ए का थर्ड, ये ए का थर्ड, ये बी का फर्स्ट, रंग में भंग, तो ये तीसरा हो जाता है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? खंड काव्य। खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ कौन सा है? चोखे चौपदे। किसान के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता हैं श्रीधर पाठक। भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल के किस युग में मिलता है? मैथिली शरण। किस आधुनिक काल के किस कवि में यह मिलता है? मैथिली शरण गुप्त में। द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा है? राष्ट्रीय भावना। रत्नाकर कृत गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया है? रोला छंद में। निम्नलिखित में कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? रसज्ञ रंजन। सामान्यतः द्विवेदी युग का समय माना जाता है सन 1900 से 1918 ईस्वी। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने। आधुनिक काल में ब्रजभाषा का अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। द्विवेदी युग के किस कवि को कविता कामिनी कांत की उपाधि दी गई थी? नाथूराम शर्मा शंकर। श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ की किस कृति का अनुवाद किया? तीनों का ही किया है, हरमीट, द ट्रेवलर और डेजर्ट विलेज। पथिक किसकी रचना है? रामनरेश त्रिपाठी की। अनुराग रत्न किसकी रचना है? नाथूराम शर्मा की। आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली की प्रथम काव्य रचना किसे माना है? एकांतवासी योगी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को प्रिय प्रवास के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? मंगला प्रसाद पारितोषिक। द्विवेदी युगीन कौन सा ग्रंथ ब्रजभाषा की श्रेष्ठ काव्य परंपरा के स्मारक के रूप में स्मरणीय है? उद्धव शतक।
हम विस्पाई जन्म के कृति के कृतिकार हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। प्रकृति चित्रण की दृष्टि से द्विवेदी युग का श्रेष्ठ कवि है कौन? श्रीधर पाठक। द्विवेदी युग के किस कवि को हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति बनाकर सम्मानित किया गया? अयोध्या सिंह उपाध्याय। कविता का विषय मनोरंजक एवं उपदेशपरक होना चाहिए। कविता के विषय में उपयुक्त कथन किसका है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की पंक्ति किस रचना की है? भारत भारती। गर्भरंडा रहस्य कृति किस कवि की है? नाथुराम शर्मा शंकर। गुणवंत हेमंत किसकी रचना है? श्रीधर पाठक की। कविता कौमुदी के 8 भागों का संपादन किसने किया? राम नरेश त्रिपाठी ने। स्वदेशी कुंडल में देशभक्तिपूर्ण कुंडलियाँ संकलित है, यह रचना किसकी है? राय देवी प्रसाद पूर्ण की। कवि सम्मेलनों का बादशाह कौन है? गया प्रसाद शुक्ल। भैमासुरवध काव्य ग्रंथ किसका है? कामता प्रसाद गुरु का। पूजा फल कानन कुसुम काव्य कृति के रचनाकार हैं मुकुटधर पांडे। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। पंक्ति के रचनाकार कौन है? राम नरेश त्रिपाठी। कौन सी प्रवृत्ति द्विवेदी युग की नहीं है? मार्क्सवादी चिंतन। साकेत का काव्य रूप क्या है? महाकाव्य। ब्रज कोकिल की उपाधि किस कवि की थी? सत्यनारायण कविरत्न। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम कविता हेमंत किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? सरस्वती पत्रिका में। खड़ी बोली का प्रथम प्रबंध काव्य कौन सा है? खड़ी बोली का प्रथम प्रबंध काव्य प्रिय प्रवास। द्विवेदी युग की प्रमुख काव्य भाषा क्या थी? द्विवेदी युग की प्रमुख काव्य भाषा क्या थी? अवधी। राष्ट्र कवि की उपाधि किसे दी गई है? मैथिली शरण गुप्त को। खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना गया है? अमीर खुसरो को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।